एक पिता ने अपनी खुद की ही बेटी को मार डाला। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वो बेटी जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और कम नंबर आने की वजह से उसके पिता ने उसे ही जान से मार दिया। बात ये थी कि उसने सिर्फ ये सवाल पूछ लिया था अपने पापा से, पापा आप कौन से कलेक्टर बन गए थे। इतना सवाल पूछा ही था बेटी ने कि उसके पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। बता दें पूरा मामला क्या था। ये दर्दनाक घटना है महाराष्ट्र के सांगली जिले की। साधना भोसले जो डॉक्टर बनने के लिए सपना देख रही थी और नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। साधना के 10वीं बोर्ड एग्जाम्स में 92% मार्क्स आए थे। नेट की मार्क परीक्षा में साधना के नंबर कम आए थे, जिसके बाद पिता ने ढूढ़ी राम भोसले जो खुद एक स्कूल में हेडमास्टर है, गुस्से से आग बबूला हो गए। रात भर बेटी को डंडे से पीटते रहे। सूत्रों के मुताबिक बता दिया जाए कि डंडे की मार पड़ने की वजह से ही अगली सुबह योग दिवस मनाने चले गए थे। जब लौटे तो देखा बेटी बेहोश पड़ी है, जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज शुरू होने से पहले ही साधना की मौत हो चुकी थी। क्यों मारा है माँ को? नहीं मारा। ये तस्वीरें हैं कानपुर के कल्याणपुरी इलाके की, जहां 16 साल के कलयुगी बेटे ने अपने ही जन्म देने वाली मां का गला दबाकर हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने शव को घर के ही बेड बॉक्स में डाल दिया ताकि किसी को भी पता ना चले। इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब मृतका के 14 साल के बेटे कैटलिस्ट ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को फोन किया और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, शव को बरामद करती है। इसके बाद आरोपी बेटे को हिरासत में लिया जाता है। घटना के बाद से ही परिवार में मातम छाया हुआ है। मृतका की बहन का रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि पारिवारिक कलह इस हत्या की एक बड़ी वजह है। 11 साल के बच्चे का सिर धड़ से अलग और बाप रोता रहा और मिन्नतें मांगता रहा सबसे कि मेरे बेटे का सिर जोड़ दो। हाथरस जंक्शन के केलोरा चौराहे पर जो हुआ उसे देखकर सभी की आंखें नम हो गई। यहाँ बता दिया जाए कि हाथरस जंक्शन के कोलेरा चौराहे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 11 साल के बच्चे की जान चली गई। बच्चा बारात में जाने के लिए बस में सवार था, तभी उसका सिर पिकअप वाली गाड़ी से टकराया और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और दूर जाके गिर जाता है। बच्चे का सिर सड़क पर गिर गया, जबकि उसका धड़ बस में ही अंदर छटपटाता रह गया। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो देखते ही रह गए। किसी का कलेजा फट गया तो कोई बुरी तरह से सहम गया। बच्चे के चाचा ने दौड़कर सड़क से नीचे जाकर उसके सर को एक गमछे में लपेटा और सीने से लगाकर रोने लग गए, मानो उसका दर्द बांटना चाह रहे हो। वो बेचारा पिता और बेटे के कटे सिर को देखकर बदहास हो गया और उसे पानी पिलाकर होश में लाया जा रहा है। दरअसल शादी की खुशी एक परिवार के लिए मातम छा गई। पीड़ित पति ने पत्नी दिव्या से प्रेम विवाह कर आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। पत्नी दिव्या के शौक पूरा करने के लिए मगन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन दिव्या के शौक दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। इसकी वजह से बीते कुछ दिनों पहले ही मगन ने फसल और आभूषण को बेचकर 5 लाख डाले थे उसके खाते में। लेकिन दिव्या ने क्या किया, दिव्या ने वही पैसा अपने प्रेमी के खाते में ट्रांसफर कर दिया। कुछ दिन पहले ही दिव्या ने अपने प्रेमी के साथ अश्लील वीडियो बनाया और अपने पति को भेजा था, जिसे देखते ही पति मगन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया था और टूटने के बाद उसने अपने खुद की ही जान ले ली। पूरे मामले को पुलिस देख रही है। अब क्या निष्कर्ष निकल के आता है वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ एक्सियम 4 मिशन। शुभांशु के साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी मिशन पर गए। 14 दिन का होगा ये मिशन। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र को किया कैद, प्रेस की आजादी छीनी। आपातकाल पर बीजेपी के हमले का कांग्रेस ने किया पलटवार। पार्टी ने मोदी सरकार के 11 साल को बताया अघोषित आपातकाल। मोदी सरकार पर 8 पॉइंट्स में उठाए कई सवाल। इमरजेंसी को लेकर संजय राउत का बयान। कहा बाला साहेब ठाकरे ने किया था इमरजेंसी का समर्थन, उन्होंने किया था इंदिरा गांधी का स्वागत। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को किया गया गिरफ्तार। मजीठिया के अमृतसर के आवास पर सुबह से ही चल रही थी विजिलेंस की छापेमारी। नशा तस्करी मामले में हुई गिरफ्तारी। जमानत पर रिहाई में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज। उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया जुर्माना। आरोपी को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का दिया निर्देश। ईरान से भारतीयों को निकाला जाना बंद। इजरायल ईरान में सीजफायर के बाद फैसला। आज इजरायल से 224 भारतीय नागरिक लौटे। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ के परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने का मामला। कोर्ट परिसर में प्रदेश कांग्रेस का उपवास। पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है मूर्ति न लगाए दिए जाने का आरोप।
तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बोले 5 साल में 5 बार शपथ लेने वाले सीएम की बात भरोसे लायक नहीं। नीतीश कुमार को एक बार फिर बताया अचेत सीएम। पंजाब और गुजरात के उपचुनाव में जीत के बाद दोनों राज्यों की टीम के साथ पार्टी की बैठक में केजरीवाल और भगवंत मान शामिल। हाल ही में उपचुनाव में दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी को मिली थी जीत। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का बड़ा दावा, जंग में इजरायल की हुई जीत। कहा हमारी दहाड़ से तेहरान हिल गया। ईरान बोला न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। युद्ध विराम के बाद दुनिया में ईरान के लिए बढ़ा समर्थन। पाकिस्तान से लेकर ब्रिक्स तक तमाम देशों ने की अमेरिका और इजरायल के हमलों की निंदा। सुपर पावर अमेरिका की हो रही किरकिरी। ट्रंप और जेलेंस्की के मिलने से पहले ही पुतिन ने बोल दिया हमला। रूसी हमले में यूक्रेन में 24 की गई जान और भी गंभीर हुए हालात। वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना की टीटीपी के साथ भीषण मुठभेड़। 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला पाकिस्तानी मेजर मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की फिर उठी मांग। इजरायल और ईरान की जंग रुकवाने के लिए रिपब्लिकन सांसद ने किया नॉमिनेट। मध्य प्रदेश और यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, एमएसपी पर मूंग उड़द खरीदेगी केंद्र सरकार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज से लागू हुआ नया पार्किंग रूल। 15 मिनट से ज्यादा रुके तो देने होंगे 200 रुपए। नीरज चोपड़ा ने 4 दिन के अंदर जीता दूसरा टूर्नामेंट। गोल्डन स्पाइक मीट में नंबर 1 रहे। 85.29 मीटर भाला फेंका। आमिर खान ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में रखी थी सितारे जमीन पर की स्पेशल स्क्रीनिंग। पूरी कास्ट रही मौजूद। हानिया आमिर के साथ काम करने पर दिलजीत का बयान। कहा उनके काम की करता हूं इज्जत। मीका सिंह ने भड़क कर कहा देश की गरिमा का मामला है।